नायक करिवर वदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धिरास शुभ गुण सदन वंदऊ गुरु पद पदुम परागा सूरज सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं वर्णऊ राम चरित चित चाऊं पानी ग्रान जब कीन महेशा हर्षे तब सकल सुरेशा हरि राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगे तब अवतारा सुनता ही भयऊ पर्वताकारा। हे महादेव, इस जगत में बाबा जीवन बाबा न कोई कार्य कठिन है न ही कोई कार्य संभव, या सारे कार्य सर्व संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं जरा जन्म दुःखौघ ताताप्यमानं प्रभो पाह्यापं नमामि शंभो। नमामि शमीशान, नमामि शमीशान से शुरू हुआ और नमामीश पे ही पूर्ण हो। भुसुंडी जी महाराज के गुरु जी ने भगवान शंकर की बड़ी ही अद्भुत गदगद ध्वनि में भावपूर्ण स्तुति की। यह भी कला की बात है। पहले से लिखी हुई आरती अर्चना को भी हम लोग नहीं गा पाते हैं और स्वयं के मुख से प्रभु की स्तुति गाते तो बहुत बड़ी बात। नमामि शमीशान, जिसको हम लोग रुद्राष्टकम भी कहते हैं, यह सभी शिव भक्तों के बहुत करीब। सुन लीजिए तो भी अच्छा लगता है, जान लीजिए तो भी अच्छा लगता है, पढ़ लीजिए तो भी अच्छा लगता है। जैसे लगता है साक्षात भगवान शंकर ही सामने समक्ष खड़े हो। और इस स्तुति के अंत का जो भाव है, न जानामि योगम जपम नैव पूजा। भगवान शंकर अनंत स्वरूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप में, और उन भगवान शंकर की उपासना कैसे करें जो स्वयं ज्ञान के देवता हो, ज्ञान के रूप में हो, कर्म के देवता है, कर्म के रूप में, पालक के रूप में है, नीतियों की स्थापना करने वाले के स्वरूप में है। उनकी स्तुति, उनकी सेवा पूजा हम अपने ज्ञान के द्वारा तो कर नहीं सकते। मान लीजिए भगवान शंकर का एक बहुत बड़ा शिवलिंग हम बना लें, बहुत बड़ा मतलब 100 फीट 500 फीट का शिवलिंग बना ले, तो उनकी सेवा पूजा करना हो तो उनकी सेवा पूजा करना आसान तो है नहीं। श्रृंगी लेकर के उनका जलाभिषेक करेंगे तो कहाँ और छोड़ कैसे करेंगे, उनको वस्त्र पहनाएंगे तो कैसे पहनाएंगे। उसी तरह से जब भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग स्वरूप के, बड़े ज्योतिर्लिंग स्वरूप की हम सेवा पूजा नहीं कर सकते, तो हे भगवान शंकर
ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा हम आपकी सेवा पूजा कैसे करें? न तो हमें योग पता है, न तो हमें जप पता है, न ही पूजा की विधि पता है। शंकर जी के भक्त लोग क्यों होते हैं? इस कलयुग में बिना ज्ञान के भी भगवान शंकर की पूजा की जा सकती है। तो हमें तो कुछ पता भी नहीं, न कोई संस्कृत के श्लोक याद है, न विधि, न तरीका याद। इसलिए हे नाथ, आप तो आशुतोष हैं, थोड़े से भी प्रसन्न हो जाने वाले हैं। तो हमको यह सब तो पता नहीं है, इसलिए हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यं, सदा और सर्वदा, जो सदा है वही तो सर्वदा है। तो जब सर्वदा और है तो सदा की क्या जरूरत है? तो जैसे किसी चीज को हम खड़ा काटे और गिरा के काटे, उसी तरह से सदा सर्वदा यह काल के अनेक रूप, और हर रूपों में प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं, सदैव करते रहते हैं, अपने जीवन में करते रहेंगे, और उसके बाद भी जब हमको ज्ञान नहीं रहेगा तो भी करते रहेंगे। तो आपकी अभिषेक, आपकी तपस्या, आपकी स्तुति, यह तो मेरे बस की बात में नहीं है, लेकिन आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हे नाथ, जरा जन्म दुख और जन्म और मरण के दुख से, अपने पाप कर्मों के फल के दुख से हम तो वैसे भी सदैव दुखी हैं। अगर आप भी हमारे ऊपर क्रोधित हो जाएंगे तो इस जीव का क्या होगा? भगवान से यह जो हमारी प्रार्थना है ये बड़ी अद्भुत है। प्रभु के पास जाओ तो भगवान कहेंगे कर्म अच्छे करो तो मेरी शरण में आओगे। तो जब कर्म अच्छा करेंगे तब तो जरा और जन्म के ये दुख से हम लोग उबर नहीं पाते। पैर में बहुत बड़ा कांटा चुभा हो और कहा जाए कि सीधे चलिए, नहीं चल पाएंगे। वैसे इस संसार में इतने दुख हैं, उन दुखों में लिप्त होकर के हम लोग भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए हे नाथ, हम तो वैसे ही दुखी हैं, कृपा करिए। आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, आप तो मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। भगवान की ऐसी स्तुति जब उन गुरुदेव महाराज ने किया तो शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हो। शंकर जी प्रसन्न होकर के उन गुरुदेव का अनुराग देख करके, निश्चल वाणी सुन करके उनसे कह रहे हैं, द्विजबर बर मान, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। अब हम लोग के सामने अगर भगवान प्रसन्न हो जाए तो हम तो सबसे पहले अपने लिए मांग लें, लेकिन इसी को गुरु कहते हैं। उन विप्र ने अपने लिए भक्ति मांगी और अपने शिष्य काकभुसुंडी जी के लिए बहुत ही अनोखा वरदान मांगा। वो गुरुवर कह रहे हैं, जो प्रसन्न प्रभु मोह पर। हे नाथ, अगर आप सत्य में मुझ पर प्रसन्न हैं, नाथ दीन पर ने हूं, तो सबसे पहले तो इस दीन पर कृपा करिए, और कृपा करके क्या करिए, निज पद भगति देई प्रभु, अपने चरणों की भक्ति दीजिए। और उसके बाद दूसरा वरदान दीजिए, पूरी दूसरा वरदेव, चाहे जितने सुख मिल जाए बाबा, चाहे जितने कष्ट मिल जाए बाबा,
हम चाहे जितने भी ज्ञान की बातें कर ले बाबा, लेकिन इस हृदय से छल, कपट, लालसा यह सब मिटता है। यह माया का जो प्रभाव है, वो माया के प्रभाव के कारण यह मन सदैव इस संसार में लगा रहता है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हम बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर लें कि संसार मिथ्या है, भगवान की भक्ति ही सब कुछ है, सदैव सब पे दया करो, करुणा करो, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है माया के वशीभूत होकर के इस मन की इच्छा सांसारिक कामना ही करते रहते। तो प्रभु अगर प्रकट हो और वरदान मांगने को कहें तो संसार का कल्याण शायद भूल जाए और सबसे पहले अपने लिए ही बता। लेकिन जो ब्राह्मण होते हैं, जो ब्रह्म को जानने वाले होते हैं, जो भगवान के वास्तव में भक्त होते हैं, वो अपने को छोड़ करके सबसे पहले संसार के लिए मांगते हैं। तो हे नाथ, निज पद भगत देहु को, बड़ी बात कि पहले तो अपने चरणों की भक्ति दीजिए, उसके बाद पुनि दूसर वर देव, दूसरा वरदान दीजिए। क्या है? तब माया बस जीव जड़ संतत फिरहि भुलाना। यह बात जब उन गुरुदेव ने कहा, उन विप्र, उन ब्राह्मण ने कहा, यह बात केवल अपने लिए नहीं, संसार में मानो हम सब के लिए है। हम लोग बार बार सीखते हैं लेकिन सीख नहीं पाते, भगवान की सड़क नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते? माया बस जीव जड़। परमात्मा चैतन्य है और यह परमात्मा का अंश जो जीव है वह जड़ है। तो जड़ क्यों है? माया बस, भगवान की माया के प्रभाव के कारण यह जीव जड़ है। संतत फिरहि भुलान, संतत मतलब लगातार, लगातार संतत फिरहि भुलान, हर बार हम भूलते रहते हैं। प्रभु कई बार ज्योति दिखाते हैं, कई बार ज्ञान देते हैं, लेकिन यह जीव है हर बार भूल जाता है। यह ऐसा जड़ है। तो जड़ क्यों है? प्रभु हमारी कोई गलती नहीं, आपका बनाया हुआ संसार है, आपकी बनाई हुई माया है। तो आपके ही माया के प्रभाव के कारण यह जीव जड़ हो गया है। इसलिए हे नाथ, तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। हम तो जड़ हैं, हम तो कपटी हैं, लेकिन नाथ आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, आप तो मेरे ऊपर कृपा करिए। तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु। ये जो हमारा शिष्य है, यह जड़ता बस इससे गलती हो गई है, इसको क्षमा करिए और आप इसके ऊपर कृपा करिए। क्यों? क्योंकि आप कृपा सिंधु भगवान हैं, शंकर दीन दयाल। हे नाथ, आप भगवान शंकर हैं, सदैव कल्याण करने वाले हैं, दीनों पे दया करने वाले हैं। अब यही पर हो हूँ कृपाल, इसके ऊपर भी कृपाल हो जाइए, इसके ऊपर भी कृपा करिए। साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ हो रही काल। आपने जो इसको श्राप दिया है, वह श्राप बहुत थोड़े से समय में ही समाप्त हो जाए, ऐसी कृपा करिए। यही कर होई परम कल्याणा, सोई करम अब कृपा। गुरुदेव ने यह नहीं कहा कि आप ये कर दीजिए या वो कर दीजिए। यही पर होई परम कल्याणा, यही कर होई परम कल्याण। हम तो ज्ञानी हैं नहीं, हम तो जानते नहीं, लेकिन ऐसी कृपा करिए कि इसका कल्याण नहीं, परम कल्याण हो जाए। हे नाथ, ऐसी कृपा करिए। उन ब्राह्मण की विप्र गिरा सुनि परहित सानी। गिरा अर्थात वाणी, परहित मतलब दूसरे के लिए। उन ब्राह्मण देवता की प्रार्थना वाणी, गदगद वाणी जब अपने शिष्य की रक्षा के लिए भगवान शंकर सुनते हैं, दूसरों की रक्षा के लिए भगवान शंकर सुनते हैं,
तो लेट नहीं करते। एव मस्तु इति भई नभमानी, एव मस्तु कहते हैं, तुरंत आकाशवाणी होती है कि हे विप्र, तुम्हारा यह प्रेम, तुम्हारा यह भाव देख करके मैं तुम्हारी कामना को अवश्य पूर्ण करूंगा। यद्यपि इसने बहुत ही गलत काम किया है, फिर भी जदपि कीन यही दारुण पापा, मैं पुण्य दीन को विकरी सापा। इसके कर्म ही इतने बुरे हैं। गुरु का अपमान भगवान शंकर की दृष्टि में भी घोर पाप है। तो यद्यपि इसने घोर पाप किया है, और एक तो पाप किया, ऊपर से मैंने श्राप दे दिया, लेकिन तुम्हारी जो साधुता है, तुम्हारी यह परोपकार की जो नीति है, वह देख करके तुम्हारे कहे अनुसार मैं इसके ऊपर विशेष कृपा करूँगा। शंकर का मतलब ही, शिव का मतलब ही कल्याण होता है। शंकर जी अगर किसी पे अप्रसन्न भी हो जाएं, क्रोधित भी हो जाएं, किसी का वध भी कर दें, श्राप भी दे दें, तो भी अंततो गत्वा उसका कल्याण ही होता है। भुसुंडी जी महाराज का वो कल्याण करने के लिए अपनी कृपा प्रदान किए, और उन विप्र से कह रहे हैं, तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करी हूं यही पर कृपा विशेषी, क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोह प्रिय जथा करा। बहुत बड़ी बात है कि जो क्षमाशील होता है, जो सदैव दूसरों के लिए भला चाहता है, जैसे राम मुझे प्रिय है, वैसे ही वह भी मुझे प्रिय होता है। मोर श्राप दुज व्यर्थ न जायई, जन्म सहस अवश्य यह पायई, जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही सुनपहु नहीं व्यापहि सोई। हमने जो इसको श्राप दिया है, 1000 जन्मों का श्राप दिया था भगवान शंकर ने, तो वह श्राप तो हमारा अवश्य पूरा होगा, लेकिन जन्म लेते समय और मृत्यु होते समय जो असह दुख होता है, वह दुख इसको नहीं होगा। तो पहला वरदान तो यह हो गया कि जन्म लेते समय और मरते समय कष्ट नहीं होगा। दूसरा वरदान, कवने जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम बचन प्रवाना, रघुपति पुरी जन्म तब भयऊ, पुनितय मम सेवा मन दयऊ। एक तो तुम्हारा जन्म अयोध्या में हुआ, ऊपर से तुमने मेरी सेवा भी की है, इसलिए किसी भी जन्म का ज्ञान तुम्हारा मिटेगा नहीं। सुनु मम वचन सत्य अब भाई, हरि तोषण व्रत द्विज सेवकाई। और मेरा यह कहना मान लेना कि जो ब्राह्मण हैं, जो विप्र हैं, उनकी सेवा मन से करना। अब जनि करहि विप्र अपमाना, जान सुसंत अनंत समाना। संतों को भगवान के समान समझना और उनका कभी अपमान न करना। इंद्र के वज्र से भी जो बच जाता है, भगवान विष्णु के चक्र से भी जो बच जाता है, वह संतों का अपमान करने से नहीं बचता है। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्र द्रोह पावक सो जरई। अस विवेक राखे मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही, और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति हुई है तोरी। अब मेरी इस बात को तुम याद करके रखना, क्योंकि हम तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं कि किसी भी जन्म का ज्ञान तुम्हारा मिटेगा नहीं। इसलिए यह मेरा आशीर्वाद है। एक आशीर्वाद तुमको और देते हैं, और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति हुई नहीं। तुम संसार में क्या, ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकते हो, कभी भी जा सकते हो, तुम्हें कोई जाने आने में बाधा नहीं। तो भगवान शंकर ने भुसुंडी जी महाराज को 3 आशीर्वाद दिए। पहला आशीर्वाद, जन्म लेते समय और मृत्यु के समय कष्ट नहीं होगा। दूसरा, किसी भी जन्म का ज्ञान तुम्हें मिटेगा नहीं। और तीसरा, संसार में कहीं भी आ जा सकते हो, आने जाने का कोई टिकट नहीं लगना है, कहीं रुकना नहीं। ऐसा दुर्लभ आशीर्वाद भगवान शंकर देते हैं। सुन शिव बचन हर्षि गुरु, एव मस्त इतिहासी, मोहि प्रबोधि गयौ गिरि, शंभु चरण पुर राखी, प्रेरित काल बिंधि गिरी, जाई भयउ मैं ब्याल, पुनि प्रयास बिन सोतनु, तजऊ गए कछु काल।
जोई तनु धरहु तजहु पुनि अनायास हरिजान। जिमिनु तल पट पहिरई नर पहिरई पुराण। शिव राखी श्रुति नीति अरु मैं नहीं पावा क्लेश। यह विध धरहु विविध तनु ज्ञान न गयऊ खगेश। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरानी। हे बाबा, आज की कथा इतनी ही। श्री क्षीरेश्वर महादेव जी की श्री मैया जी हम सब के ऊपर बाबा कृपा करें। अब हों प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर नेहु। निज पद भगति देहु प्रभु पुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़ संतत फिरहि भुलाना। हम पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अब हम पर हों कृपाल। साप अनुग्रह हुई जहि विधि नाथ थोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा करम सुबेगी जानी दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जगावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करी हूँ मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोले श्री क्षीरेश्वर महादेव जी की श्री मैया जी की सदा ही जय हो। क्षीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। क्षीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए महादेव। शिव शंभु महादेव, शिव शंभु महादेव, शिव शंभु। ओम